मैं प्रगति संस्थान अमनापुर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने विषय वस्तु में भारत के प्रमुख दर्रे को लिए। विगत कक्षाओं में हमने आपको हिमालय से परिचित करा दिया। हिमालय के दोनों विभाजन आपको बता दिया गया। प्रादेशिक विभाजन भी बता दिया गया जो पश्चिम से पूरब की तरफ था, और उत्तर से दक्षिण वाला विभाजन भी आपको बता दिया गया। हिमालय की विषय वस्तु आपको पूरी कर दी गई। अब यहाँ पर एक क्लियर अध्ययन जो दर्रों का है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि दर्रे ही ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ से दो देशों के बीच मार्ग प्रशस्त होते हैं या दो देशों के बीच आवागमन का मार्ग चलता है। तो इस तरह से हम यहाँ कुछ दर्रे को देखते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टि से ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम मानचित्र में इनकी लोकेशन देख लेते हैं, तब ये दर्रा समझने में आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लद्दाख है। अब चूंकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनने के उपरांत अभी तक समग्र दर्रों का अध्ययन जम्मू कश्मीर में कर लिया जाता था, लेकिन अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजन करके उसको पढ़ना पड़ेगा। अब उसी तरह ऑप्शन में भी प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ देखिए, ये काराकोरम लिखा गया है। पहले लद्दाख वाला देख लीजिए मानचित्र में, इसके बाद उसकी व्याख्या कर दी जाएगी। लद्दाख में काराकोरम है, काराकोरम दर्रा जो जिला है। फिर इसके बाद इधर चांगला है, खारदुंगला है, बांगला है, बड़ा लाचा है, और फिर यहाँ पे बुर्जिल है। पश्चिम से पूरब की तरफ जब हम लद्दाख के दर्रों की बात करते हैं तो बुर्जिल, काराकोरम, जोजिला, चांगला, खारदुंगला, बांगला और फिर बड़ा लाचा है। अब हम दो मुख्य दर्रे जो जम्मू कश्मीर के हैं, जिसमें पीर पंजाल है और बनिहाल है, ये जम्मू कश्मीर है। अब यहाँ पे ये देखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है वो सितकीला है। फिर देखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड में मुख्य रूप से दो दर्रे हैं जो पूछे जाते हैं, एक माना है और दूसरा नीति दर्रा है। इधर आप जानते हैं नेपाल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है। अब ये सिक्किम में दो प्रमुख दर्रा है, एक नाथुला है, एक जेलेपला है। नाथुला तो बहुत पूछा जाता है, 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में पुनः खोल दिया गया है। अब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं। पूरब की तरफ जब बढ़ेंगे तो यह देखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख दर्रे के अंतर्गत बोमडिला है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यांगदाप है, लिखा पानी है, दिफू है, और उसके बाद सबसे अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण और पूर्व में पांग साउ दर्रा है, पांग साउ दर्रा। इसके बाद नागालैंड में किसी दर्रे का उल्लेख नहीं किया गया है। मणिपुर में दक्षिण पूर्व में एक दर्रे का उल्लेख किया गया है जिसका नाम तुजू दर्रा है। तो यहाँ पर ये उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे, यहाँ पर एक चार्ट फिर देख लीजिए। जैसे लद्दाख में चांगला, काराकोरम, जोजिला, खारदुंगला, बांगला, बड़ा लाचा, बुर्जिल। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल दो ही बचे हैं, नहीं तो अब सब हो गए लद्दाख में। पीर पंजाल और बनिहाल। हिमाचल प्रदेश में एक मुख्य दर्रा सितकीला। उत्तराखंड में दो मुख्य दर्रे नीति और माना। सिक्किम में एक मुख्य दर्रा नाथुला है जो ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। जेलेपला भी है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला ज़्यादा पूछा गया।
यांगदा, लिखापानी, बिफू, पांगशा। मणिपुर में प्रमुख दर्रा है तुजू। इसके बाद दक्षिण भारत में हम आते हैं तो दक्षिण भारत में दर्रे की लोकेशन दो राज्यों में है। एक महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में है, और दूसरी लोकेशन केरल में है। ये भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। थाल घाट और घोर घाट महाराष्ट्र में। अब चाहे ये पूछा जाए कि वो दर्रा किस राज्य में है, चाहे ये पूछा जाए वो किससे किसको जोड़ता है, तो ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। केरल में पाल घाट है और उसके बाद सेनकोटा है, दो दर्रे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं दर्रे की विस्तृत व्याख्या में। नंबर 1 पे चांगला को चलते हैं। चांगला, यहाँ देखिए उत्तर में लद्दाख के उत्तरी क्षेत्र में चांगला दर्रा है, लद्दाख के में है ये, और खारदुंगला के पश्चात विश्व का द्वितीय सर्वोच्च सड़क मार्ग है जो चीन से जुड़ता है, जिसका नाम चांगला है। फिर दूसरा दर्रा है काराकोरम। काराकोरम देखिए, अब उसमें आपने श्रृंखलाओं को पढ़ा था, कल जाएंगे पीडीएफ लेने, उसमें क्रमशः सारी श्रृंखलाएं आपको बताई गई हैं। उसी श्रृंखलाओं से सारी चीज़ों का वर्णन हो रहा है, चाहे वो हिमालय की चोटियाँ हों, चाहे वो फिर दर्रे हों, प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हों, उसी से वर्णन हो रहा है। कल जाएंगे पीडीएफ लेने से, तो उसको आप ध्यान से देख लेंगे। फिर हम आगे जब बढ़ते हैं काराकोरम की बात करते हैं, तो काराकोरम पहला क्वेश्चन तो लद्दाख में है। लोकेशन इसकी देखिए यहीं पे है, सबसे उत्तर में काराकोरम। काराकोरम पहाड़ी के बीच में है, इसका नाम काराकोरम है। और भारत का ये सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5664 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली सड़क बनाई गई है। तीसरे नंबर पे चांगला हो गया, काराकोरम हो गया। तीसरे नंबर पे हम जोजिला की बात करते हैं। तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पे जोजिला लिखा गया। जोजिले दर्रे को देखिए लद्दाख में है, और इसके बाद जास्कर श्रेणी में है। लद्दाख में है, जास्कर श्रेणी में है। कभी कभी ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया कि श्रीनगर से लेह को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है, उसके लिए हम जोजिला दर्रे का उल्लेख कर देते हैं। अब ये जम्मू कश्मीर में है और ये लद्दाख में है, तो दोनों को जोड़ने का, दोनों नगरों को जोड़ने का कार्य करने वाला दर्रा जोजिला है। अब फिर हम चौथे नंबर पर चले जाते हैं, जिसका नाम बुर्जिल दर्रा है, जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सीमा पर स्थित है। बुर्जिल दर्रा तो श्रीनगर को इसकी लोकेशन पूर्ण रूप से लद्दाख में ही मानी गई है, लेकिन ये दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगिट क्षेत्र उत्तर में है उससे जोड़ता है, और उसके साथ साथ कश्मीर और मध्य एशिया के बीच व्यापारिक मार्ग यहाँ से गुजरता है। अब इधर का क्षेत्र जो है मध्य एशिया का क्षेत्र है। इस मध्य एशिया के क्षेत्र से आवागमन इस प्रमुख दर्रे से होता है, बुर्जिल दर्रे से। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। इस जम्मू केंद्र शासित प्रदेश में 5 नंबर पर पीर पंजाल श्रेणी लिखी गई है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा, चूंकि दर्रे की बात हो रही है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश में स्थित है। कुलगांव एक स्थान है और कोठी एक स्थान है, दोनों को जोड़ने का मार्ग पीर पंजाल करता है। फिर हम आते हैं 6 नंबर पर, जिसका नाम बनिहाल है। यहाँ पर भी बनिहाल जम्मू कश्मीर का प्रमुख दर्रा है। बनिहाल पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग
ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस दर्रे से जम्मू और श्रीनगर आपस में जुड़े हुए हैं, उसका उत्तर बनिहाल है। और जवाहर सुरंग भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे के अंतर्गत आती है, तो उसका उत्तर हो जाता है बनिहाल दर्रे के अंतर्गत। फिर 7 नंबर पे हम चलते हैं। देखिए यह जो राज्य है यह हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश जिसकी पूर्वी सीमा यहाँ चीन से लग रही है, ये उत्तराखंड है और फिर इधर पंजाब है। तो अब यहाँ पे देखिए एक प्रमुख दर्रा है शिवकीला। शिवकीला जास्कर श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। और इसके बाद शिमला को तिब्बत से ही जोड़ता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का शहर शिमला और तिब्बत से इसको जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है और भारत चीन के मध्य यह व्यापारिक मार्ग भी बनाता है शिवकीला दर्रा। तो इसके बाद फिर हम आप आगे आते हैं 8 नंबर पर। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड राज्य है। आपको बताया गया था कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और सन 2000 में 9 नवंबर को 2000 में इसका अलगाव हुआ है। तो यहाँ पे ये 2 मुख्य दर्रे हैं, एक माना है एक नीति है। तो 8 नंबर पे आपको चलना है माना दर्रा। उत्तराखंड दोनों एक साथ देख लेते हैं, माना और उसके साथ नीति दर्रा। माना दर्रा उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ी में स्थित है। कुमायूं हिमालय के बारे में आप कल चर्चा किए थे। और माना दर्रा की स्थिति नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि उत्तराखंड में है, से शुरू होकर जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी क्षेत्र तक जाती है। गढ़वाल उत्तराखंड में है, को तिब्बत से ये जोड़ता है दर्रा माना दर्रा। उसी में नील दर्रा भी आपको दिखाया गया। उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश, क्योंकि गढ़वाल जिला है, कुमायूं जिला है, प्रदेश में स्थित है। नीति दर्रे से मानसरोवर व कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता खुलता है। अब हम आते हैं 10 नंबर के नाथुला। यहाँ देखिए नाथुला दर्रा है, ये नाथुला दर्रा है और ये सिक्किम है। नाथुला दर्रा और इसके बाद उसी के नीचे लिखा गया है जेलेपला। 10 नंबर और 11 नंबर दोनों की चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। भारत से चीन को मार्ग जाता है। 1962 में इसे बंद कर दिया गया था युद्ध के बाद, लेकिन 2006 में पुनः सहमति के परिणाम स्वरूप व्यापार के लिए इसे खोला गया। 11 नंबर भी जेलेपला सिक्किम में ही है। इसका भी सामरिक महत्व है भारत के संदर्भ में। फिर हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश में दर्रे पर, जिसका नाम है बोमडिला और यांगदाब। देखिए 12 नंबर और 13 नंबर। 12 नंबर बोमडिला है, 13 नंबर यांगदाब है। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश को एक साथ ही देख लेते हैं। बोमडिला, यांगदाब, लिखा पानी, इसके बाद फिर दिफू और पांगसाऊ, ये दर्रे जो हैं अरुणाचल प्रदेश के हैं। फिर से एक बार देखते हैं। बोमडिला, यांगदाब, लिखा पानी, दिफू, पांगसाऊ, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। तो अब इसकी चर्चा हम पांगसाऊ तक कर लेते हैं। यहाँ तक बोमडिला से, बोमडिला अरुणाचल के पश्चिम भाग में स्थित तिब्बत जाने का मार्ग है। यांगदाब दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित है। इसके निकट से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांगदाब और नामचा बरवा की पहाड़ी, नामचा बरवा पहाड़ी को काट करके ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और यांगदाब दर्रे के निकट प्रवेश करती है। ये दोनों ही तथ्य महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर लिखा पानी दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ता है। फिर दिफू है, म्यांमार भारत सीमा पर स्थित है। फिर पांगसाऊ है, अरुणाचल प्रदेश के सबसे दक्षिण में स्थित दर्रा है और पूरब में है। तो इस तरह से आपका 16 नंबर तक हो गया। मणिपुर में केवल एक दर्रा देखिए, तुजू है।
एक दर्रा तुजू है मणिपुर में। तो इस तरह से तुजू के बारे में यहाँ लिखा गया, मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अब यहाँ पर जितने भी दर्रे इस म्यांमार सीमा के सहारे हैं, जैसे लिखापानी, दिफू, पांगसाऊ, तुजू, ये सब म्यांमार या बर्मा देश को भारत से जोड़ते हैं, आने जाने का मार्ग है। अब उत्तर भारत के दर्रे हो जाने के बाद जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उसको हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण दर्रों में महाराष्ट्र का है और फिर केरल का है। महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण है थाल घाट। वेस्टर्न घाट को काट करके ये दर्रे बनाए गए हैं, कुछ प्रमुख रेल मार्ग के लिए, स्थल मार्ग के लिए। तो इसमें महाराष्ट्र में थाल घाट है और भोर घाट है, और केरल में पाल घाट है और सेनकोट्टा है। ये 4 दर्रे मुख्य रूप से हैं, इसको भी अध्ययन कर लेते हैं। थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में है। थाल घाट, पश्चिम घाट महाराष्ट्र, मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग और स्थल मार्ग, दोनों को ये जोड़ता है ये दर्रा। भोर घाट महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है। फिर पाल घाट केरल में नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित है। और इसके बाद फिर आते हैं सेनकोट्टा। नेपाल घाट में कुछ और प्रश्न भी हैं, देखिए। केरल नीलगिरी अन्नामलाई के मध्य स्थित है। कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर इडोर रेल मार्ग स्थित है। और अंत में सेनकोट्टा की बात करते हैं। सेनकोट्टा में केरल राज्य की इलायची पहाड़ी में ये सेनकोट्टा देखिए स्थित है, और तमिलनाडु और केरल के बीच संपर्क मार्ग को दिखाता है। तो इस तरह से आपको ये भारत के प्रमुख दर्रे का विषय वस्तु आज लिया गया था। इसके पहले आप हिमालय से परिचित हो चुके और उसका एक विस्तृत अध्ययन आपने 3 लेक्चर में किया है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।